साक्षात् पूर्ण ब्रह्म तस्मै श्री केशवाय नमः। इस सत्संग के अंदर हमने कहा था कि कदली सीप भुवंग मुख एक बुंद तृप्ताय निर्मल बुंद आकाश की। साहब ने क्या कहा था कि कबीर कुसंग न कीजिए, कबीर कुसंग न कीजिए, लोहा जल न तराए, कदली सीप भुवंग मुख एक बिंद तृप्ताय। उसका मतलब था कि अगर लोहे का तुमने संग किया है तो तुम संसार सागर तैर ना सकोगे। कहने का मतलब है कि जब स्वाति नक्षत्र के अंदर जो बूंद आता है, वो बूंद जो है अगर केल के अंदर गिरता है तो वहां से कपूर बनता है। वही बूंद अगर सीप के अंदर जाता है तो वो मोती बन जाता है, और अगर वही बूंद सांप के मुंह में जाता है तो वो जहर बन जाता है। साहब ने यही कहा है कि जो उपदेश है, लोग उपदेश को अपने अपने मतलब से लेते हैं। तो संग किसका किया? बूंद ने अगर केल का संग किया तो वो कैसे बन गया? तो बूंद ने अगर केल का संग किया तो वो कपूर बन गया, जो पूजा में काम लगता है, चारों ओर सुवास फैलाने में काम लगता है। इसी तरह से बूंद ने अगर सीप का संग किया तो वो मोती बन चुका, वो जवाहरात बन गया, जो बड़े बड़े राजा महाराजाओं के गले में सुशोभित होने लगा, यहाँ तक कि देवी देवताओं के गले के अंदर सुशोभित होने लगा, औषध रूप से काम आने लगा। और वही बूंद ने अगर संग सांप का किया तो वही बूंद जहर बनकर लोगों को मारने लगा। इसी तरह से तुम इस जगत के अंदर आते हो तो तुम संग किसका करते हो? लोहा संग न तराए, लोहे का संग करोगे तो तैरोगे नहीं। इसलिए साहेब कहा था कि मूल बिना ठामा नहीं, नहीं बिन संगति भोछार, हरिजन से रूसना संसारी से हेत। निर्मल बुंद आकाश की परी गई भूमि बेकार, कि वो निर्मल बुंद आकाश की थी, तू ऐसा ही निर्मल बुंद था, तू परमात्मा का अंश था, तू परमात्मा का अंश था। इस जगत में तू अगर आया है तो तू परमात्मा का अंश है, यहाँ प्रकट होने ही आया है। तू परमात्मा स्वरूप से प्रकट होने के लिए ही आया है, परंतु तूने संग किसका किया? जैसा संग करोगे ऐसा रंग लग जाता है। हम जिस घर में रहते हैं वहां हर रोज गाली गलौज होती है, तो हम भी गाली बोलना सीख जाते हैं। अगर हमने व्यसनी का संग किया है तो हमें भी व्यसन करने की इच्छा कभी न कभी होती है, या तो जबरदस्ती से कोई व्यसन करा देता है। अगर हमारे कुछ मित्र हैं वो पढ़ने में काफ़ी होशियार है तो हमें भी पढ़ने की धगश होती है, हम भी पढ़ाई अच्छी कर लेते हैं। अगर हमारे कोई रईस मित्र है तो हमें भी रईसी का चस्का लगता है। अगर हमारे कुछ मित्र ऐसे हैं जो परोपकारी है, परोपकार करने जाते हैं, तो हमें भी परोपकार की इच्छा होती है। अगर कोई व्यक्ति है पूजा पाठ या अनुष्ठान करता है, आध्यात्मिक कार्य करता है, तो हम अगर उसके संग बैठते तो कभी कभी हमें भी उसकी इच्छा हो जाती है। संग वैसा रंग आता है। तो तुमने किसका संग किया? इस जगत में आया हो तो संग तो करना ही पड़ेगा। अगर तो जगत के अंदर संग कौन सा अच्छा है? तो कहा जाता है संग वही सच्चा है जो सत का संग हो, सत्संग हो। सत्संग दो प्रकार के होते, एक बाह्य सत्संग है जो हम अभी कर रहे हैं, और एक आंतरिक सत्संग है जो खुद का स्व का अध्ययन करके परमात्मा के प्रति प्रयाण करके परमात्मा में विलीन हो जा रहा है। परंतु निर्मल बुंद आकाश की पड़ी गई बेकार, बेकार हो गए तुम, क्योंकि तुमने संग गलत किया, तुमने गलत व्यक्ति का संग किया। अगर सत का संग किया होता तो तेरे अंदर लोग परमात्मा की झलक देखते हैं। समझ लो, तुम्हारे वर्तन से ही तुम्हारी पहचान होती है। हम नहीं कहते कि कोई गंदे संस्कार धारण किया व्यक्ति, इसका बीज गंदा है। कोई दुराचारी व्यक्ति होते तो हम ऐसा कहते हैं। हमें क्या बनना है, हमारे ऊपर है।
सत्य का संग करे, सत्य का संग करे, और परम सत्य वही परब्रह्म है। हर एक धर्म का त्याग कर। धर्म तुझे गलत गलत भावनाओं में डाल सकते हैं, या तो मूल धर्म को पकड़ जो आत्मीय धर्म है, और उस आत्मीय धर्म को पकड़कर तू परमात्मा के प्रति प्रयाण कर। जहाँ धर्म है वहाँ ब्रह्म नहीं, जहाँ ब्रह्म है वहाँ धर्म नहीं। परब्रह्म से धर्म बना, धर्म से परब्रह्म नहीं बना। कृष्ण से गीता बनी, गीता से कृष्ण नहीं बना। मोहम्मद ने कुरान उतारी, यीशु ने बाइबल उतारी। समझने की जरूरत है, इनकी बदौलत ये बना है। हम ये समझना है कि वेद बड़ा या वेद को बनाने वाला, ब्रह्म बड़ा या परब्रह्म को बनाने वाला। तो पकड़ना किसको चाहिए? ब्रह्म को पकड़ना चाहिए, परब्रह्म को बनाने वाले को। वेद को पकड़ना चाहिए या वेद को बनाने वाले को। गीता को पकड़नी चाहिए, गीता के बनाने वाले को। हम सिर्फ संशय को माध्यम बनाकर, ग्रंथों को माध्यम बनाकर ग्रंथों में ही उलझे रहते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ते हैं। एक बात समझ लेना, वही व्यक्ति काबिले तारीफ है, वही व्यक्ति काबिले तारीफ है जो कुछ नया इन्वेंट करता है। अब समझ लो, मार्केट के अंदर वही चीज बिकती है जो नई आती है, पुरानी चीज हो जाती है, फिर उसको कोई ज्यादा पकड़ने जाता नहीं है। इसी तरह से इन्वेंट करना है। कृष्णा ने गीता इन्वेंट कर ली, मोहम्मद ने कुरान को इन्वेंट कर दिया, यीशु ने बाइबल को इन्वेंट कर दिया। अब तुम क्या करोगे? यू आर ओनली अ फॉलोअर्स। आप क्या कर रहे हो? आप उसको फॉलो कर रहे हो। फॉलो करने वाला कहां पर होता है और इन्वेंशन करने वाला कहां पर होता है, आपको समझना है। अगर मैं एक थिएटर बनाता हूं, आप पिक्चर देखने आते हो, तो कमाई मेरी होती है, गवा आप रहे हो। इस तरह से जिन्होंने गीता बनाई है, आप उसको फॉलो कर रहे हो, गवा आप रहे हो, कमा वो रहे हो। तुमको कमाना है, इसीलिए तुमको सत्य का संग करोगे, तभी जाकर तुमको सत्य समझ में आएगा कि अरे मूर्ख, तू यहाँ अवतारी पुरुष बनने के लिए आया है और तू अपना मूल कर्म भूल गया है। तू अपना मूल कर्म भूल गया है, इसके लिए तू भूल चुका है कि तुझे क्या करना है। हम सभी ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। ईश्वर को प्राप्त किया जाता है, वो रास्ता हम अपनाते नहीं है। ईश्वर मिलता है प्रेम से, अनुराग से, भक्ति से, परंतु हमारे अंदर वो नहीं, हमारे अंदर सिर्फ स्वार्थ है। और स्वार्थ से कहाँ ईश्वर मिलेगा? स्वार्थ से कदापि ईश्वर मिलता है क्या? हमेशा एक बात समझ लीजिए कि जगत के अंदर कैसे कैसे व्यक्ति होते हैं। हम हमेशा भविष्य की बात करते हैं, भविष्य में ये करेंगे, भविष्य में वो करेंगे, परंतु तू आज क्या कर रहा है? कभी कभी ऐसे सत्संगी आकर कहते हैं, गुरुदेव ऐसे ऐसे मन में ख्याल आते हैं, कभी गंदे ख्याल आते हैं, कभी माया के ख्याल आते हैं, कभी लोभ के ख्याल आते हैं, कभी दुराचार के ख्याल आते हैं, क्या करना चाहिए? मैं कहता हूँ तो फिर इतना सोच ले, पहले तो अपने विचार को एक थप्पड़ लगा और तू कह दे कि अभी तेरी मौत है, अभी तेरी मौत आने वाली होगी और तू क्या कर्म कर रहा होगा, ऐसी तेरी गति जाएगी। तुझे मालूम नहीं है तेरी मौत कब, कहाँ, किस तरह से आएगी। शायद अभी 2 पल के बाद भी हो सकती है। तब तू क्या कर रहा था? ऐसे ही तू जीना शुरू कर कि अभी जो कर्म कर रहा हूँ, अगर मेरी मौत आए तो मेरी सदगति हो जाए, ऐसे ही मैं कर्म करूँ। बस अपने आप को मलिन ख्याल चलना शुरू हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे वो। हमेशा जगत के अंदर जब किसी को सत्य का संग मिलता है तो अपने आप के अंदर बदलाव लाता है। जगत में अलग अलग प्रकार के व्यक्ति है। मूल 3 प्रकार के व्यक्ति कैसे होते हैं? अगर व्यक्ति को समझा जाए कि जब वो
गुरुदेव की प्राप्ति उनको होती है, परमेश्वर की प्राप्ति होती है, तो कहा जाता है कि आज से मैं तन धन मन वचन कर्म एवं मेरी आत्मा से आपको समर्पित होता हूँ। वो उसी पल सर्व प्रकार से समर्पित हो जाते हैं, यहाँ तक कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा। उस अवस्था से वो अपने आप को समर्पित कर देते, प्रभु को सर्वस्व समर्पित करके वो भाव विभोर हो जाते। उनको बहुत आनंद आता है जब वो अपना सर्वस्व का समर्पण प्रभु को करते हैं। वो व्यक्ति उच्च कोटि के होते हैं। यहाँ तक कि जब से प्रभु ने उस भक्त को, उस शिष्य को अपने पास बुलाया, तो उसी पल से वो आनंदित इतना हो जाता है कि हे प्रभु, अब तक जो तूने दिया था मुझे, वो तो मैं इस जगत के अंदर तेरा इंतजार कर सकूं और तेरे आने की राह देख सकूं, तब तक अपने आप को संभाल सकूं, इसीलिए दिया था। अब तू आ चुका, अब मुझे इन सब की क्या जरूरत, बस अब मेरा सब कुछ तेरा। अब तू चाहे मारे, तू चाहे उगारे, बस अब तेरे दर पे आया हूँ, अब तेरे चरणों से दूर नहीं होना है। बस उसी भाव में वो लीन रहता है। दूसरे दर्जे का व्यक्ति होता है, वो कैसा होता है कि वो थोड़ा लालची होता है, वो थोड़ा गिनतीबाज होता है, वो जल्दी अपने आप को छोड़ता नहीं है। हाँ, कभी कोई प्रसंग हो, किसी गरीब को देखता है या तो किसी कर्म कांड हो, तो उसमें दान धर्म करना वो कर सकता है थोड़ा बहुत, परंतु ऐसा नहीं कि वो लालची है, पर ज्यादा लालच होती है, थोड़ी बहुत होती है, मध्यम कक्षा का होता है। वो थोड़ी बहुत सेवा भक्ति कर लेता है, थोड़ी बहुत पूजा पाठ कर लेता है, परंतु अपनी अनुकूलता के हिसाब से। तीसरे दर्जे का भक्त कैसा होता है कि जब तक उसके ऊपर आपत्ति नहीं आती है, जब तक उसके ऊपर तकलीफ नहीं आती है, तब तक वो भक्ति नहीं करेगा, तब तक वो दान पुण्य नहीं करेगा, तब तक वो इबादत नहीं करेगा। जब उसके ऊपर बहुत ही तकलीफ आ जाती है, जब उस व्यक्ति के ऊपर बहुत तकलीफ आ जाती है, तब जाकर मजबूरी के अंदर वो दान पुण्य करता है, मजबूरी के अंदर वो अपने आप को भक्ति में डालता है। परंतु जैसे ही उसके जीवन में वापस सुख आ जाते हैं, वो भक्ति को भूल जाते हैं, वही सत्कर्म भूल जाता है। साहिब यही कहते हैं कि ऐसे 3 प्रकार के भक्त होते हैं जो, और तीसरे दर्जे का भक्त होता है वो मजबूरी में दान करता है। हम लोग, कुछ लोग आते हैं, आप देखते हो, कोई शनि महाराज के मंदिर पे लाइन लगी है, पूछते क्या हुआ, अरे भाई बहुत कर्जा हो गया, बहुत तकलीफ हो गई, अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मतलब मजबूरी में करना है, मोहब्बत से नहीं। वो कहते हैं ना कि कोई हमारा खुद का जब बच्चा होता है तो हम बड़े भाव से उसको खिलाते हैं, परंतु किसी और का बच्चा अगर आपके गले पड़ा है तो मजबूरी में आप कैसे खिलाते हो। 2 रुपए की चीज़ भी अगर 50 पैसे मिल जाते हो, 50 पैसे वाली चीज़ खिला देते हो। ये सब मजबूरी का काम है। तो भक्त के ऐसे ऐसे अलग अलग प्रकार होते हैं, परंतु इसी प्रकार, ये प्रकार क्या है, इसी के ऊपर से भक्त को जांचा जाता है कि किसके अंदर कितना मन रहा है। सबसे बड़ा, अगर इस जगत के अंदर कोई दुर्जन है तो वो तुम्हारे अंदर बैठा है। जानते हो कौन? तुम्हारा मन। और इस जगत के अंदर सबसे बड़ा सज्जन है, वो भी तुम्हारे अंदर बैठा है, वो है तुम्हारी अंतरात्मा। तो हमें किसको पकड़ना है, वो हमको जानना है। गुरुदेव कई बार आपको कहते हैं कि भाई तू मेरा कहा मान ले, तू मेरे हिसाब से चल ले। क्यों ऐसा कहते? क्योंकि उनको तुमसे प्रेम है, वो तुमको सचमुच में तारना चाहते, इसीलिए तुमको डांटते हैं, तुम्हारे ऊपर सख्ती से पेश आते हैं, तुमको जबरदस्ती से सत्कर्म कराने की ओर प्रेरित करते हैं। उनके पीछे का भाव यही होता है कि इस जगत के अंदर हर कोई व्यक्ति है, बड़े दुख से जीता है, बड़ी तकलीफों से जीता है। हर कोई कहता है कि हमें सुख है, परंतु सुख नहीं है। हमें शांति है, पर शांति नहीं है। समझ लो कि आज आप कर्जे में डूबे हुए, कोई कर्जदार आपके पास आता है, कोई लेनदार आपके पास आता है और आकर आपके घर पे दरवाजा खटखटाता है, गाली गलौज करता है, फिर भी आप उसको समझा बुझा के भगा देते हो, भाई 5 दिन के बाद आना। 5 दिन के तो वो समझ कर चला जाता है, तो वहाँ 2 पल की शांति आपको मिलती है। तो 2 पल की शांति आपको मिलती है, वो शांति थोड़ी है। वापिस तो 6 दिन के बाद वो आएगा, तब क्या होगा? तो शांति होते हुए भी तुम चिंता में तो ग्रस्त ही हो। इसी तरह से तुमको ये सोचना है कि मेरी मृत्यु आने वाली है, मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा।
आपको इस जगत के प्रति निरीक्षण करना चाहिए कि देखो कितनी अभी गर्मी हो लगी, 47 डिग्री 48 डिग्री गर्मी आई थी। आप तो अपने घर में बैठे थे, फिर भी आपको वहां बहुत गर्मी लग रही थी। उनका क्या, जो बेचारे रास्ते के ऊपर जीते हैं, कभी सोचा है? उन पशु पक्षियों के बारे में सोचा? यहाँ तक कि ये पेड़ जो नंगे धूप के नीचे तप रहे, उनकी क्या हालत होगी? कभी हमने दूसरे के प्रति दृष्टि करके देखा है? तब पता चलेगा तुमको कितना सुख है। तो जो सुख मिला है उस सुख का सहारा लेकर प्रभु भक्ति प्राप्त कर ले। तो यहाँ क्षणिक शांति के पीछे कहाँ भाग रहा है मूर्ख? वो परम शांति को प्राप्त कर। और उस परम शांति को कैसे प्राप्त करना होता है? कहते हैं कि यहाँ पर इस जगत में जब हम आते हैं तो जगत में आने से पहले हम सोचते हैं कि अब मैं मनुष्य देह धारण करने वाला हूँ। मनुष्य देह धारण किस लिए करूँगा? कि मैं युगों युगों से प्रतीक्षा करता हूँ कि मुझे मनुष्य जन्म मिल जाए, और मनुष्य जन्म ईश्वर इस पृथ्वी के ऊपर कहीं पर देव बन के घूम रहा है, वहां उनके पास जाकर उनसे मिलकर मैं भी स्वयं देवत्व प्राप्त कर लूं, मैं भी प्रभु को मिल जाऊं और मैं भी प्रभु के अंदर समा जाऊं। यह लक्ष्य लेकर हर एक आत्मा इस जगत में आती है। एक दिन ऐसा हुआ कि काफी गोपियां बैठी थी और उनमें से एक नई गोपी आई, तो वो कृष्ण के बारे में दूसरी गोपियों को पूछने लगी कि भाई ऐसा क्या आप में नशा छाया रहता है, ऐसा क्या आप में है कि आप हमेशा कृष्ण का चिंतन करते हो, मुझे भी वो रंग चखना है। तो गोपियों ने बड़े सुंदर उदाहरण से उसको समझाया कि देख, हमको तो मालूम नहीं था कि ये भक्ति क्या होती है, पर एक दिन होली का दिन था और हम जाके मिले कृष्ण को और उसने हमको पिचकारी मारी। तो कहा जाता है कि पहली पिचकारी ऐसे मारी कि हमारा मन पलट गया। जब मन पलट गया तो मैं जो सोचता था मेरे बारे में, वो पलटकर उसके बारे में सोचने लगा कि उसने भक्ति की पिचकारी अगर मारी तो मुझे ही क्यों मारी, मुझे ही क्यों चुना? अगर मुझे चुना है तो अब मेरा वक्त आ गया है कि मैं उसमें मिल जाऊं। दूसरी पिचकारी जब उसने मुझे मारी तो मेरे कान के ऊपर मारी, और कान के ऊपर मारी, फिर ये कान ने इस जगत की निंदा सुननी बंद कर दी। पहले हम घर पे बैठ के लोगों की निंदा सुना करते थे, लोगों की और गलत बातें सुना करते थे, संसारी बातें सुना करते थे, पर वो पिचकारी ऐसी भक्ति की लग गई कि अब वो निंदा बंद करके सत्संग सुनने के लिए मेरे कान बेताब हो गए। तीसरी पिचकारी जब हमने उसकी ओर नजर उठाई तो हमारी आंखों पे मार दी। वो पिचकारी ऐसी मारी कि बस जित देखो तित तू ही तू और नजर ना आवे, ऐसी हमारी दृष्टि पलट दी कि जब दृष्टि पलट दी तो मुझे सब जगह वही दिखाई देने लगा। तो गोपी पूछती है वो कैसे? तो कहते कितना आसान है, आज मैं देख रही हूँ अगर मैं भक्ति के अंदर हूँ तो जो मुझे खाना मिल रहा है कहाँ मेरे नसीब में था, वही तो मुझे भिजवा रहा है। ये पानी है, पानी कौन के नसीब में है? ऐसे भी लोग हैं जो भूख प्यास से मर रहे हैं, आज वो भी मुझे पानी पिला रहा है। आज जो मुझे ऐशो आराम मिल रहा है वही तो मुझे भेज रहा है। आज हर पल मेरा ख्याल वही तो करता है, मेरे अंदर बैठकर वही तो सांस ले रहा है, मेरे अंदर भक्ति प्रगटा रहा है तो वही तो भक्ति प्रगटा रहा है। मेरे छोटे मोटे जितने भी काम है वही तो कर रहा है, मुझे बैठे बैठे सब कुछ मिल जाता है वही तो दे रहा है। तो यहाँ मेरी ऐसी दृष्टि पलट गई कि फिर हर एक कार्य के अंदर मैं उसको ही देखने लगा कि अगर जो मेरे साथ अच्छा हो रहा है वो वही ही कर रहा है, और अगर मैं कुछ चाहता हूँ और वो जो मुझे नहीं मिलता है तो शायद वो जो मिलना था वो मेरे काबिल नहीं था, इसीलिए वो ही उसको दूर करके मेरी रक्षा कर रहा है। ये बात जब गोपी ने कही तो कहा जाता है और आगे क्या हुआ, तो कि ये सुनकर हम कृष्णमयी हो गए। और फिर चौथी पिचकारी मारी तो उसने हृदय के ऊपर लगाई कि हृदय के ऊपर हमें उनसे प्रेम होकर उनसे लौ लग गई। लौ लागी निश्चल भया,
जब लौ लग जाती है फिर वो व्यक्ति निश्चल हो जाता है, वो चलायमान नहीं होता है। जब सच्ची मोहब्बत होती है, सच्ची मोहब्बत का प्रमाण क्या है? तो सच्ची मोहब्बत का प्रमाण ये है कि चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे भूकंप आ जाए, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे तकलीफों का तूफान छा जाए, परंतु व्यक्ति अपनी भक्ति से डिगता नहीं है। भक्ति अपने गुरु के प्रति, अपने परमात्मा के प्रति जो प्रेम होता है उससे कदापि मुकर नहीं जाता है। वो निडर हो जाता है, वो निश्चल हो जाता है, उसको किसी प्रकार का डर नहीं रहता, क्योंकि वो जान चुका होता है कि अब प्रभु मेरे हैं। और ये जो दुनिया के अंदर कितने सारे अरबों खरबों जीव हैं जिनके नसीब में ये प्रेम नहीं था, आज मेरे दामन में ये प्रेम आकर गिरा है, तो प्रभु ने अब मुझे चुन लिया, अब मुझे काहे का डर, मैं तो धनवान हो गया। मैं धनवान हो गया, क्योंकि जो धन किसी को मिलता नहीं वो धन मुझे मिल गया। ये भक्ति रूप इस जगत से तरने का धन है। फिर बाद में वही गोपी पूछने लगी और आगे क्या हुआ? तो कहते हैं 5वीं पिचकारी जब उसने मारी तो मेरे मुंह के ऊपर मारी कि मेरी जीभ है वो सात्विक हो गई। पहले मैं यही जीभ निंदा किया करती थी, क्रोध करके गंदे वचन बोला करती थी, परंतु अब ऐसा हो गया कि मीठा सबसे बोलिए। बस जब प्रेम हो जाता है तो चेहरा अपने आप लाल हो जाता है, जब प्रेम हो जाता है आंखें अपने आप नम हो जाती है, और जब प्रेम हो जाता है मुख से मिठास अपने आप फूट आती है। और वही मिठास मेरे हृदय के अंदर प्रकट हो गई जब प्रभु से मेरा मिलन हो गया, जब मेरा प्रेम पक्का हो गया, तो अब मेरे मुख से उनका सत्संग ही सत्संग निकलने लगा, और कोई भाषा मुझे नहीं आती, ये भाव प्रकट हो गया। और सब भाषा भूलकर सिर्फ प्रेम की भाषा सीख गए, सत्संग की भाषा सीख गए, और वही अब कहना अच्छा लगने लगा। मेरी जीभ भूल गई कि गंदी भाषा किसे कहते हैं। और फिर 6ठी पिचकारी मारी तो गले के ऊपर मारी कि जब ये पिचकारी लग गई तो गले से ज्ञान प्रकटने लगा, मुख से ज्ञान प्रकटने लगा, मुख से गुरबानी प्रकट होने लगी। 7वीं पिचकारी ऐसी मारी कि उसने पीठ के ऊपर लगाई। जब ये पिचकारी लग गई तो संसार को मैंने पीठ दिखा दी, कि संसार के प्रति जब मैं दोनों बाहें फैलाकर जाता था, अब संसार की ओर मैंने पीठ दिखा दी। कहने लगे कि ये संसार अब बेगाना लगने लगा और मेरा मुख सदैव प्रभु की ओर मुड़ने लगा। बस जैसे चंदा को चकोर देखता रहता है, ऐसा बस अब मैं प्रभु को ही निहारने लगा। आगे कहते हैं कि 8वीं पिचकारी मेरे हाथों के ऊपर लगाई कि मेरे हाथ थे वो मेरे हाथ पहले गंदे कामों में दौड़ा करते थे, अब यही हाथ सत्कर्म करने लगे। जिस दिन प्रभु ने मेरे सर के ऊपर प्रेम से भरा हाथ रखा, मेरे हाथ भी उनसे प्रेम से, मेरा रोम रोम उनके प्रेम से पावन हो गया, और वही हाथ अब प्रभु के हो गए, क्योंकि मेरा पूर्ण समर्पण हो गया। तो मेरे हाथ अब मेरे कहाँ रहे, वो भी प्रभु के हो गए। वही हाथ मैं औरों के ऊपर प्रेम से रखने लगा कि उनको भी एहसास हो कि प्रभु का स्पर्श कैसा होता है। अगर मेरे स्पर्श में इतना भाव है तो प्रभु के स्पर्श में कैसा होगा। यही भाव से मैं सबको गले लगाने लगा, सबका अच्छा करने लगा, सब जहां मिले वहां सत्संग करने लगा। आगे कहते कि 9वीं पिचकारी पैर के ऊपर ऐसी लगाई कि सब रास्ते भूल कर मैं अब प्रभु मार्ग के ऊपर चल निकली। अब और कोई रास्ता पे चलना इस पैर को मुनासिब ना लगा, अब तो सिर्फ प्रभु के रास्ते पे ही चलना है। बस यही भाव से मैं उनकी ओर दौड़ने लगा, उनकी ओर प्रयाण करने लगा। और 10वीं पिचकारी ऐसी लगाई कि वो मेरे अंग अंग के ऊपर लग गई और मेरा पूरा शरीर भीगा हो गया। अब पहले ये शरीर एवं उसकी इंद्रियां माया के भोग भोगने जाती थी, अब यही इंद्रियों को प्रभु इतने सुहाने लगने लगे कि वो माया के भोग भूलकर अब प्रभु को प्राप्त करने के लिए मेरा शरीर एवं उसकी इंद्रियां तड़पने लगी और मैं स्वयं प्रभुमय हो गया। तो साहिब का कहना यही है कि
हमेशा हम प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु प्रभु को प्राप्त करने की तरकीब नहीं जानते हैं। प्रभु को प्राप्त करने की तरकीब कैसी होनी चाहिए। एक भक्त आकर कहने लगा कि हे गुरुजी, मुझे ऐसे बताओ कि प्रभु के अंदर कैसे चित्त लगा जाए। आपने तो सत्संग में भी बहुत बोल दिया, आपने सत्संग में भी बहुत बोल दिया कि चित्त लगाना पड़ता है, मन को एक करना पड़ता है, पर वो भाव मेरे अंदर है ही नहीं। मैं कितना भी बैठने का प्रयास करता हूं, वो भाव मेरे अंदर आता ही नहीं है, ना वो सरूर आता है। आप मोहब्बत की बात करते हो, वो कैसे हो सकता है। गुरुजी कहते हैं कि नहीं बेटा, ऐसा तो नहीं है। सब के अंदर ये भाव है ही है, क्योंकि सबके अंदर आत्मा है। आत्मा तो अपना प्रागट्य चाहती है। बोले मैं कैसे मान लूं? तो बोले आप अगर गुरुदेव इसका कुछ प्रमाण बताओ तो जानो। तो गुरुदेव कहते चल, मैं तुझे लेके चलता हूं। तो शिष्य को लेकर नदी किनारे गए। नदी किनारे में उसको लेकर अंदर तक गए। अब वो गुरुजी बड़े मोटे तगड़े थे और शिष्य दुर्बल। तो गुरुदेव ने कहा और अंदर चल। फिर गले तक का पानी आ गया, फिर मुंह तक का पानी आ गया। तब तक उसको खड़ा रखा। बोले अब तो ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है। तो उसको तो बड़ा आनंद आ गया कि अब तो गुरुजी कुछ चमत्कार करेंगे। नदी के अंदर से कोई दिव्य शक्तियां प्रकट होगी, आकाश के अंदर से कुछ आकाशवाणी होगी वगैरह वगैरह ख्याल के अंदर। तो बोलते हैं हाँ अभी तो मैं चाहता ही हूँ। गुरुदेव कहते हैं कोई बात नहीं, आंखें बंद करके खड़ा हो जा, मैं तुझे उस भाव में ले जाता हूँ। गुरुदेव ने उसको पीछे से पकड़ा और उसके कंधे के ऊपर चढ़ गए। अब इतने मोटे गुरुजी उसके कंधे के ऊपर चढ़ गए और वो बेचारा वो वजन बर्दाश्त नहीं कर सका, तो वो तो डूबने लगा। पहले तो उसके अंदर वो भाव था कि मैं कैसे भी करके, भाई गुरुदेव है उनका आमान्य रखनी चाहिए, पर अब तो वो डूबने लगा और सांस फूलने लगी। अब करता क्या, तो उसने तो जोर से धक्का मारा और गुरुदेव को पानी के आगे की बाजू गिरा दिया और वो थोड़ा बाहर निकल के जैसे अच्छी सतह के ऊपर आकर टिक गया और फिर जोर से चिल्लाने लगा, मैं जानता था कि आपके पास जवाब नहीं है, इसीलिए आप मुझे मार डालना चाहते हो। गुरुदेव ऐसे होते हैं, आप तो ढोंगी हो, आप तो ढोंगी हो, गुरुदेव ऐसे हो ही नहीं सकते। गुरुदेव हंसने लगे उसके ऊपर। तो बोले आप हंस भी रहे हो, मेरी मजाक उड़ा रहे हो, गुरुदेव ऐसे नहीं हो सकते। तो कि बेटा तू जिस भाव को प्राप्त करना चाहता वो भाव तो तेरे अंदर अभी भी मुझे दिखाई दिया। तू नाहक ही इस तरह से चिंतित हो रहा है और व्यथित हो रहा है। बोले वो कैसे? तो कि सोच के जब मैं तेरे ऊपर चढ़ा, तू पानी में डूबने लगा, तब तेरा भाव क्या था, सच सच बताना। तो शिष्य कहता है कि तब मैं अगर बताऊं तो मैं बहुत ही अपने आप को घुटन सा महसूस करने लगा। बोले फिर आगे? तो कि घुटन इतनी बढ़ गई कि फिर मेरे मन के उस समय मेरे अंदर बहुत सारे ख्याल आने लगे कि ये क्या हो रहा है, कोई शक्ति क्यों नहीं आ रही है। साथ साथ में पानी की आवाज आ रही थी जो मेरे नाक और कान में जा रही थी। बोले फिर आगे बहुत मेरे अंदर सोच आई कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कोई शक्ति क्यों नहीं आ रही, कोई गुरुदेव मेरे साथ ये क्यों कर रहे हैं। फिर आखिर में एक ही ख्याल आया कि बस अब मुझे कुछ नहीं करना है, ऊपर आना है। तो गुरुदेव कहते यही तो तुझे समझना है। वो उस एक सेकंड के लिए तेरे अंदर कौन सा भाव प्रकट हो गया कि बस अब कोई विचार नहीं, न कोई साधना नहीं, न कोई क्रिया नहीं, बस अब मैं ऊपर आ जाऊं। तो तू अगर वो करना चाहता था तो तूने मेरी भी ना सुनी और कैसे ऊपर आ गया। बस इसी तरह से तुझे परमात्मा के अंदर रौ लगानी है कि संसार की सभी कामनाएं या तो सभी मोह माया या कि सभी प्रकार की प्रवृत्तियां सभी का त्याग कर दो, सब छोड़कर बस उस एक में लीन हो जाओ, सब छोड़कर उस एक में लीन हो जाओ। बस यही भाव तूने अपने अंदर प्रकट करना है जो तेरे अंदर है, क्योंकि वो किया तब जाकर ही तो तू मुझे गिरा सका। तू छूटना चाहता है, तू छूटना चाहता है, तूने ही अपने आप को बांध कर रखा है।
तुम्हारे सामने ईश्वर बाहें फैलाकर खड़ा है, तुम उस उधर जाते नहीं हो। तुम्हारे सामने ईश्वर बाहें फैलाकर खड़ा है। ऐसा आप सभी लोग यहाँ बैठे हुए हो, कौन बंधा हुआ है जो ईश्वर के मार्ग पे नहीं चल सकता? कौन बंधा? कोई बंधा हुआ नहीं, हम ही चलना नहीं चाहते। चलो आज से सब त्याग करके सत्संगी बन जाओ। चलो परोपकार के लिए अभी से ही शुरू हो जाओ। खुद के घर से ही शुरुआत करो, पड़ोसी से शुरुआत करो, मोहल्ले से शुरुआत करो। चलो, हम स्वयं करना नहीं चाहते हैं। हमने ही हमको बांध कर रखा है और हम कसूर किसी और का निकालें कैसे? हमेशा ये समझना है कि जब आपको कहा जाता है कि तुम सत्संग के मार्ग के ऊपर चलो, परंतु आप उसके ऊपर चलना नहीं चाहते हो, तुम अपने आप को रोकते हो, उसमें ईश्वर क्या करेगा? साहब यही कहते हैं कि तू अपने आप को गिरा रहा है। उसका कारण क्या है? कि हम मन की मानते हैं। और मनमुख लोग जो होते हो कैसे होते हैं? साहब कहते कि सेवक मुखी कहावई, सेवा में दृढ़ नाही, कहे कबीर सो सेवका 184 जाई। साहब कहते कि अपने आप को साहेब का शिष्य कहलाता है, अपने आप को उत्तम कोटि का शिष्य कहलाता है, अपने आप को सेवक कहलाता है कि मैं साहेब का अंश हूं, मैं साहेब का शिष्य हूं। परंतु सेवा में दृढ़ नहीं। परंतु जब साहिब का वचन आता है और उस वचन का सेवन करना, समझो सेवा मतलब हाथ पैर दबाना नहीं, साहिब के दिए गए वचन का सेवन करना। सेवन करना मतलब कि वो जो साहिब का वचन है उसको मानकर उसके हिसाब से वर्तन में आ जाना। सेवक मुखी कहावई, सेवा में दृढ़ नाही, कहे कबीर सो सेवका 184 जाई। जो शिष्य बना है, जो साहिब ने उसको परवाना दिया है, साहिब ने उसको शब्द से नवाजा है, तो उसका ये परम कर्तव्य होता है कि वो साहिब के हिसाब से चले, क्योंकि उसने समर्पण किया है, साहिब से वचन दिया है। जब भी कोई शिष्य साहिब से वचन ले, जब शब्द ग्रहण करता है, दीक्षा ग्रहण करता है, तब वचन देता है कि आज से मैं तन मन धन वचन एवं कर्म एवं मेरी आत्मा से आपको समर्पित होता हूँ, और आज से मेरे सभी कर्म सिर्फ आपके और आपके लिए ही होंगे। ये वचन है। कहा जाता है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसा शिष्य होना चाहिए। परंतु वचन देने पर वो दे देता है, परंतु दूसरे ही पल वो दगा देने लगता है। फिर उसको संसारी मजबूरियां आ जाती है और संसारी मजबूरियों के अंदर वो अपने आप को और अपने वचन को झुठला देता है। तो साहिब कहते हैं कि सेवा में दृढ़ नहीं। साहिब का वचन, साहिब का एक एक वचन है, वचन बहुत अमूल्य होता है, और वचन का पालन करने पर ही तुम्हारे पाप का एवं जन्म जन्म के संचित दुष्ट पाप कर्मों का क्षय होगा। परंतु जब वचन ही नहीं पालोगे तो पाप की गठरी बांध रहे हो। काल पुरुष ने साहिब को वचन दिया था कि हे साहिब, जो शिष्य आपकी आज्ञा में चलेंगे, जो शिष्य आपको अनहद प्रेम करेंगे, जो शिष्य आपके कहे में चलेंगे, आपका वचन मानेंगे, और जो शिष्य सचमुच में आप में समाना चाहते हैं और वो आपके जैसा बनकर दिखलाएंगे, उनको मैं स्वयं इस जगत से तारूंगा, उनको कदापि मैं परेशान नहीं करूंगा, और उनके सामने दास बनकर आकर उस शिष्य को आपके प्रति मैं ले आऊंगा। मैं उस शिष्य को कदापि नहीं खाऊंगा। ये काल पुरुष ने भी वचन दिया है। तो कहा जाता है कि सेवक मुखी कहा, गुरुमुख अपने आप को कहता है कि मैं भाई गुरु, मैंने गुरु क्या है, मैं गुरु की आज्ञा में चलता हूँ, परंतु मानता है अपने मन की। जो अपने मन की माने, तो साहब वही कहते हैं कि जो अपने मन की मानता है वो कहाँ से आगे जाएगा? वो कदापि इस जगत से तैर नहीं सकता है। समझ लो, साहब ने कहा लिख ले 184 जाई। ये 84 में ही जाएगा, चाहे कितना ही बड़ा सेवक क्यों? क्योंकि जानी बूझी साची तजे, करे झूठ से प्रेम।
साहब ने यही तो कहा था कि जानबूझकर सत्य का त्याग करे, जानबूझकर सदगुरु का त्याग करे, जानबूझकर साहिब के वचनों का त्याग करे। जानी बुझी साची तजे, करे झूठ से प्रेम, मन मतों से प्रेम करे, मन से प्रेम करे, अपनी मलिन कल्पनाओं से प्रेम करे और झूठे लोगों से प्रेम करे, झूठी बानियों को सच माने, ताकि संगति है प्रभु सपने में ही मति दे। साहब ने यही कहा कि ऐसे लोगों की संगति मुझे कदापि नहीं चाहिए जो ऐसे द्रोही होते हैं। साहब कहते कि फल कारण सेवा करे तजे न मन से काम, कहे कबीर सेवक नहीं चाहे चौगुना दाम। साहब कहते कि किसी फल के कारण, किसी मोह के कारण, किसी इच्छा के कारण सेवा करता है, उसमें स्वार्थ छुपा रहता है। कोई सेवा करता है उसको सिद्धि चाहिए, कोई सेवा करता है उसको आश्रम चाहिए, कोई सेवा करता है उसको मान प्रतिष्ठा चाहिए, कोई सेवा करता है उसको अपने जीवन की तकलीफें हटानी होती है, कोई सेवा करता है उसको पैसे चाहिए। हर एक अलग अलग भाव से सेवा करता है। परंतु फल कारण सेवा करे, फल के कारण सेवा करे, उसके मन के अंदर प्रभु नहीं है, फल है, इसीलिए वो निष्फल हो जाता है। परंतु जिसको प्रभु चाहिए होते हैं उसको कुछ नहीं चाहिए, जिसको प्रभु प्राप्ति होती है, जिसको गुरु चाहिए, जिसको प्रभु चाहिए, उसको कुछ भी नहीं चाहिए। एक सही बात है कि अगर शादी दो प्रकार की होती है, एक शादी रूप से होती है या तो पैसों से होती है, और दूसरी शादी होती है अंतरात्मा के प्रेम के कारण होती है। तो जो अंतरात्मा के प्रेम के कारण की गई शादी है वो शादी टिक जाती है, परंतु रूप से, रंग से, पैसों से की गई शादी वो धोखा है, वो कदापि फलता नहीं। इस तरह से हमें प्रभु नहीं चाहिए। हम दरअसल इसी तरह से जाते जहां सचमुच में प्रभु हमें चाहिए ही नहीं, हमें फल चाहिए। और फल कहाँ होता है? माया में। इसीलिए हम बाहर प्रभु को ढूंढते। जो प्रभु को बाहर ढूंढता है माया में ढूंढता है। फल जैसे कि फल के अंदर प्रभु ढूंढना कैसे? अगर आज आप बिजनेस कर रहे हो, आज मुनाफा ज्यादा हो गया तो आप कहते हो प्रभु ने मुझे आशीर्वाद दिए। अगर आप के बिजनेस के अंदर थोड़ी गिरावट आ जाती है, आप क्या सोचते हो? प्रभु मेरे ऊपर दया दृष्टि रखते थे, वो कम कर दी उन्होंने। ये नहीं सोचेगा मैंने मेहनत करनी कम कर दी, या तो मैंने कहीं लालच कर दिया, तो किसी को मैंने ठगा तभी जाकर मेरा धंधा कम हुआ। वो नहीं सोच सकेगा, वो यही सोचेगा प्रभु के ऊपर ढोल देगा। फल कारण सेवा करे। अगर मकान के लिए लोन लेने जाता है तो भी वहाँ प्रभु के पास जाएगा और कहेगा अगर मेरी लोन हो जाती है, 20 लाख की लोन हो जाएगी, तो हे प्रभु मैं एक नारियल चढ़ाऊंगा और तेरे सामने खीर का प्रसाद करूंगा। उसको 20 लाख मिले इसलिए प्रभु को 11 रुपए की और 10 रुपए की खीर की लालच देती, 20 रुपए की लालच देती। 20 लाख की लोन के पीछे 20 रुपए की लालच। ये क्या है? सौदा है। और दूसरा व्यक्ति क्या होता है? जिसको सचमुच में प्रभु से प्रेम होता है, वो जानता है हरि ने भजता है हजू को नहीं लाज जता नहीं जानी रे। अरे प्रभु जोड़े प्रेम કર્યો હોય तो પછી તારે વિચારવાની જરૂર ના પડે, प्रभु આપોઆપ તારું काम करे। प्रभु से अगर तूने प्रेम किया होता तो तुझे तेरी चिंता करनी ही नहीं होती है। मेरी चिंता गुरु करे, मोको चिंता का है। जब प्रेम ही ऐसा कर दिया है कि खुदा बंदे से पूछे कि बोल तेरी रजा क्या है, इसमें सब आ जाता है, परंतु हम वो नहीं कर सकते। क्यों? मनुष्य दृष्टि है, मनुष्य बुद्धि है। जो मन बुद्धि से पर है उसको हम बुद्धि से तराशने में लगे हैं, बुद्धि के तराजू में डालकर उसको तोलने बैठे हैं, इसीलिए वो हमसे तुला नहीं जाता है। वरना ऐसी कौन सी बात थी कि डाकोर नाथ की मूर्ति थी, वो एक बाली के अंदर तुल गई। अब वहां कोई वो इतनी बड़ी सदी नहीं थी कि जहां कोई मैग्नेटो इफेक्ट हो सकती थी। श्रद्धा से क्या नहीं होता है? श्रद्धा से बड़ा बल इस जगत के अंदर नहीं है, और सच्ची श्रद्धा ही प्रभु का स्वरूप है। जब तुझे प्रेम ही नहीं तो श्रद्धा कहां से बैठेगी? और जब श्रद्धा नहीं होगी तो अनुभव कहां से मिलेगा? और अनुभव नहीं होगा तो तू दृढ़ कहां से होगा?
इसलिए तू भटकता रहता है। एक सच्ची श्रद्धा रख, एक साधे सब सदे, सब सदे सब जाए। 25 भगवानों को भजने जाता है। आज सोमवार तो शंकर भगवान, मंगलवार तो गणेश जी, बुधवार तो राहु देवता, गुरुवार है तो दत्तात्रेय, शुक्रवार तो जय संतोषी माता है, जय लक्ष्मी माता, शनिवार तो हनुमान जी, शनिदेव, रविवार को बाकी के जितने भगवान है सब दौड़ दौड़ करेगा, दौड़ दौड़ करेगा। मरते वक्त सभी भगवान सामने आ जाएंगे, बोलेंगे चल हम आ गए, बहुत भक्ति करता था, चल किसके पास आएगा, कहाँ जाओगे? माता जी के पास जाओगे या हनुमान जी के पास जाओगे या शिव जी के पास जाओगे या कृष्ण जी के पास, कहाँ जाओगे? सब आ जाएंगे, बोलेंगे भाई तेरे अलावा बहुत सारे भक्त हैं, सबके पास जा रहे हैं, चल जल्दी सोच, मुझे जाना है। आप सोच में ही रह जाओ। वैकुंठ अच्छा कि रुद्रलोक अच्छा? और भगवान शंकर के हाथ में कोई कपड़े नहीं हो, मैं क्या पहनूंगा? कृष्ण भगवान क्या जाना है, मुझे रास खेलना आता नहीं, मैं कैसे डांस करूंगा? माता जी क्या जाऊंगा, वो शेर मुझे खा जाएगा। सोचने में ही रह जाता है, सब चले जाते हैं, रह जाता है ऐसा। एक साधे सब, इसीलिए कहा जाता है किसी एक से ऐसी मोहब्बत कर कि सब मिल जाए। जब मेरे गुरुदेव मेरे पास आए तो बोले कि तुझे कौन सी साधना करनी है? मेरे को मुझे कोई साधना नहीं करनी, मुझे आप चाहिए। क्योंकि मैं किसी ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं जानता, न उन्होंने मुझे कोई साक्षात्कार करवाया। जो भी ज्ञान प्राप्त किया है वो आप ही से ही प्राप्त किया है। इसलिए तो कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। परंतु ये सब तो तत्व है, गुरु साक्षात जो मेरे साक्षात सामने है वही परब्रह्म है। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। आप ही साक्षात और वही मेरे लिए परब्रह्म हो। मेरी तकलीफ में और कोई नहीं है, आप ही तो सामने आए हो, तो वही मेरे लिए सब कुछ है। मेरी शंकाओं का समाधान करने वाले जो है वही आप है। मेरे सर के ऊपर प्रेम से हाथ रखने वाले हैं वही आप है। मेरे सुख दुख के अंदर मुझे सलाह देने वाले वही आप है। फिर मैं और किसी को जिनको देखा ही नहीं उसको ढूंढने कहाँ जाऊं? तो आगे साहिब कहते हैं कि फल कारण सेवा करे तजे न मन से काम। वो मन के अंदर काम छुपा रहता है, लालच छुपी रहती है, लोभ छुपा रहता है। उस लोभ के कारण वो सेवा करता है, उसको किसी फल की प्राप्ति होती है। अगर गुरुदेव की सेवा करेगा तो भी शायद गुरुदेव राजी होकर सिद्धि दे दे, शायद गुरुदेव राजी होकर शब्द दे दे, शायद गुरुदेव राजी होकर कोई यक्षिणी प्रदान कर दे, शायद गुरुदेव राजी होकर कोई ऐसी सिद्ध लक्ष्मी विद्या सिखा दे। क्या मतलब? प्रभु के पास जाते हैं तो क्या प्रभु नहीं जानते? चीटी के पग जेवर बाजे वो भी साहिब सुनता है। तेरे मन के अंदर तू कौन सी कामना लेकर आया है वो भी सुनते हैं। छोटे बच्चे नहीं, अगर डैडी से कुछ चीज निकलवानी है तो झूठ मूठ का प्यार करते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अगर डैडी से कोई चीज निकलवानी होती है झूठ मूठ का प्यार करते हैं। फिर धीरे से पूछते हैं आज घूमने ले जाओगे? तो क्या डैडी नहीं जानते आज तू झूठ मूठ का प्यार कर रहा है? जब मैं कहता हूँ तब प्यार नहीं करता है। परंतु पिता जो होते आखिर पिता ही होते हैं, मान जाते हैं। भले तू शरारत कर दे, तेरे मन में काम है, पर पिता वात्सल्य की मूर्ति होती है, वो मान जाते हैं, ले जाते हैं बाहर। पर उसका मतलब ये नहीं है कि तेरी चालाकी से वो समझ गए, तेरी चालाकी के सामने वो झुक गए, ये बात नहीं। वो जानते तू चालाकी कर रहा है, पर तेरे प्रेमवश तेरा काम किया है। परंतु हम क्या समझते हैं, देखो मैंने चालाकी की, प्रभु मान गए, यही तरीका है। और इस चालाकी को हमने तरीका बना दिया और हम ईश्वर के साथ धोखाबाजी करने लगे। परंतु तेरी चालाकी क्या प्रभु नहीं जानते? जानते हैं, पर तेरे प्रति प्रेम है इसीलिए तुझे माफ कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि आखिर उनकी दृष्टि तेरे प्रति वात्सल्यमयी है इसीलिए। और हम क्या जानते हैं कि देखो हमने कैसे उनको उल्लू बनाया। भगवान के सामने बाधा रख के आता है, नारियल चढ़ाऊंगा, अगर काम हो जाता है तो दूसरे 4 को बोलते हैं तू भी यही करना। ये नहीं सिखाएगा कि प्रेम करना, तू भी यही करना, नारियल चढ़ाना। 3 बार नारियल चढ़ाया, चौथी बार काम नहीं हुआ तो पूरे गांव में ढिंडोरा पड़ेगा। ज्यादा 3 बार गया काम हुआ पर चौथी बार नहीं हुआ, मतलब कि कुछ प्रॉब्लम है। अगर भगवान सचमुच में वहां होता तो चौथी बार भी काम करता ना। लो 3 बार तेरा काम इसीलिए किया, पहली बार ट्रायल में तुझे पास